खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पीएम आवास पर हुई सीसीएस बैठक के बाद 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया, सीमा पार से भारत के खिलाफ लगातार रची जा रही साजिश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को जोड़ने का फैसला भी किया। इसी के साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा पर रोक जैसे कई अहम फैसले लिए गए। दोनों देशों के उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या घटाई जाएगी। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी फैसला लिया गया है इस बैठक में। Of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. और सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में पाकिस्तान से राजदूत साद अहमद वराइच को तलब किया है। पाकिस्तान के 3 सैन्य राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के राजदूत को पहलगाम हमले में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की तरफ से प्रायोजित हमले को लेकर तलब किया गया है। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार मानो घबरा गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान को भारत से सबसे ज्यादा डर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सताने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत कोई भी स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो हम उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन हम बिल्कुल उसका जवाब देने की और भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी एयर स्पेस वायलेट की गई थी वे बैक आज से 4-5 साल कबल जो है, तो उसका जो जवाब हमने दिया था वो आज भी सबको याद है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए अहम फैसलों से पाकिस्तान पे हलचल बढ़ चुकी है। भारत के कड़े रुख से घबराई शहबाज सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। तो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं कल सीसीएस की बैठक में, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है घबराहट पाकिस्तान में नजर आ रही है। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, सुनियोजित नरसंहार था। मजहब पूछकर गोलियां चलाई गई। एफआईआर में दर्ज है कि आतंकियों ने पहले हिंदू जोड़ों से धर्म पूछा, फिर सिर पर बंदूक रखी। जो हिंदू निकले उन्हें वहीं ढेर कर दिया गया। बच्चों के सामने मां बाप को मारा गया, कुछ को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। कई लोगों को जबरन कपड़े उतरवाकर खतना देखा गया और बिना खतना वाले यानी हिंदू मारे गए। एफआईआर में लिखा है ये हमला एलओसी पार बैठे मास्टर्स के इशारे पर हुआ, यानी पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग थी। आर्मी की वर्दी में आई ये आतंकवादी साफ संदेश दे गए हैं कि अब धार्मिक नरसंहार खुलेआम होगा। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
और आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो चुका है। केंद्र सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें ब्रीफ करेंगे। खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सुशील के शव के साथ पत्नी जेनिफर और बेटे ऑस्टिन और बेटी आकांक्षा लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन सबसे मुलाकात की और सबको ढाढ़स बंधाया। सीएम को सुशील की पत्नी जेनिफर ने अपनी आप बीती भी सुनाई। इस दौरान बेटी आकांक्षा के पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। उन्होंने भी मीडिया से बात की और इस दौरान वो खुद को टेरर विक्टिम बताते हुए रो पड़ी। प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे ऐसे दुखद समय में ये सब हमारे साथ है। जो चीज हम सिर्फ टीवी में देखते थे कि ऐसा होता है, और आज हमारे परिवार में पहली बार हमारे परिवार में से कोई टेररिस्ट विक्टिम मतलब हम लोग बने हैं। मेरा तो थोड़ा वो करो। हमारे लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल था। कल जब से हमें ये न्यूज मिली तब से हम कहाँ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑडियो नहीं आया। और हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये समय। हम सबके साथ मतलब मेरे मौसा जी हैं वो साथ में, और हमसे बहुत कनेक्टेड और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो बहुत स्पिरिचुअल थे साथ में, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एंड पर ही बहुत अच्छे थे। इधर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का शव भी रायपुर पहुंच गया है। दिनेश का शव दिल्ली से फ्लाइट से रायपुर लाया गया। एयरपोर्ट के बाहर गमगीन माहौल देखा गया। परिजन और जो लोग यहां पहुंचे वो रोते हुए नजर आए। दिनेश मिरानिया को जिस दिन गोली मारी गई उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। तो परिवार के साथ पहलगाम में शादी की सालगिरह मना रहे थे, तभी आतंकियों ने गोलियों से उन्हें ढूंढ डाला। और आज दिनेश मिरानिया रायपुर के जो कारोबारी थे उनका अंतिम संस्कार होगा। बस इतने में सभी जूम करके रखो, सबको मिलेगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ की लगातार जो है लोग आक्रोशित थे राजधानी रायपुर में जो है। हरदा, जबलपुर और मंडला में पहलगाम में हुई आतंकी घटना का विरोध किया गया। आतंकी हमले के विरोध में हिंदू समाज ने पाकिस्तान का पुतला फूंका, जुलूस निकाला, घंटा घर में शोक सभा की। तो जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने आतंकवाद का पुतला फूंका और मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया। इधर मंडला में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद का पुतला लेकर रैली निकाली। उसके विरोध में पूरे हरदा नगर के अंदर ये आक्रोश और अपने भाइयों के प्रति अपनी हरदा, जबलपुर और मंडला की तस्वीरें। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। पूरे हरदा नगर के और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में भयानक गुस्सा है। छत्तीसगढ़ में विरोध में लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया। रायपुर में लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इधर बीजेपी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा था, धर्म पूछा जाति नहीं याद रखेंगे। बिलासपुर में भी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा फूटा है। आतंकी हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हैं। बालोद में भी प्रदर्शन हुआ। आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रायपुर, बिलासपुर, बालोद की 3 तस्वीरें। जनता से लेकर राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए हैं और आतंकियों को उनके तरीके से ही जवाब देने की मांग भी कर रहे हैं। इंदौर इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये पाकिस्तान के कायराना हथियार एक तरह से हरकत हुई है और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ। फिर से आग्रह है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की सेना के और सरकार के साथ है और निस्त नाबूद कर दो उन आतंकवादी संगठनों को जिन्होंने ये कायराना कृत्य किया। लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश की है,
सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की है, आपस की मोहब्बतें भाईचारा बिगाड़ने की साजिश की है। ऐसे लोगों का जो कुप्रयास है उसको देश तो विफल करेगा ही। देश की सशक्त सरकार जल्द से जल्द इनको सजा दे, पाकिस्तान को ठीक करे, आतंकवादी देश घोषित करवाए। कुछ और खबरें। जबलपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वैभव होटल में